गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं फिर से क्लास लेके आया हूँ ब्रांच अकाउंट, और खास तौर पे आज जो क्लासेज होने वाली है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे एकदम कॉन्सेप्ट के साथ। मैंने फर्स्ट क्लासेज में बता चुका था इसका क्या बेसिक चीजें होती है, बेसिक इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, इसका फॉर्मेट कैसे होते हैं, प्रोफॉर्मा कैसे बनाया जाता है, और एक सम भी मैंने बताया था। आज मैं फिर प्रैक्टिस करूंगा क्वेश्चन। मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करवाऊंगा जो फुल्ली प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये इलस्ट्रेशन की नहीं है, ये आपको साहित्य भवन अर्थात एस एम शुक्ला जी का बुक का ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा। तो चलते हैं, एक बार मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आप लोग देखेंगे, बुक है आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एस एम शुक्ला जी का बुक है, और इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 है। क्योंकि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया हूँ ऑलरेडी वीडियोज फर्स्ट में, लेक्चर फर्स्ट में। इस वीडियोज का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 3, ठीक है। और जिनके पास बुक नहीं है वो प्लीज बुक को परचेज करेंगे। और मैं समझता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 जो है काफी आसान है, 1 की तरह है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ के चला हूँ, तीसरा नंबर पे आता हूँ क्योंकि इसमें 2-2 ईयर का ये क्वेश्चन है। एक बार मैं कोशिश करता हूँ स्क्रीनशॉट दिखाने का, ताकि जिनके पास बुक नहीं होंगे वो स्क्रीनशॉट लेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन का दूसरा भी आप ले सकते हो, उसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को स्टडीज में करता हूं। कहता है द बॉम्बे टेक्सटाइल लिमिटेड ओपन ए ब्रांच एट रायगढ़ ऑन 1 अप्रैल 2014। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर रायगढ़ ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर 2014-15 एंड 15-16। कहता है एक बॉम्बे टेक्सटाइल लिमिटेड है, उन्होंने ब्रांच खोला है रायगढ़ में 31 मार्च 2014 को, और उनका ब्रांच अकाउंट बनाना है आपको 31 मार्च 2014-15 का और 15-16 का, जिसका आपको डेटा दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कि टू बैलेंस बीडी लिखा जाता है यदि कोई ओपनिंग स्टॉक हो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू बैलेंस बीडी यदि कोई ओपनिंग डेटर हो, स्टॉक है, कोई एसेट्स है या प्रीपेड एक्सपेंसेस है, इन तमाम प्रकार के यदि कोई आइटम है तो उसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। तो देखते हैं, गुड्स सेंट टू रायगढ़, कैश सेंट टू ब्रांच, रेंट, सैलरी, अदर एक्सपेंस, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, इन्वेंट्री। और 31 मार्च को आपको दिया है, 31 मार्च को दिया हुआ है इन्वेंट्री, ठीक है, यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गया। पेटी कैश 31 मार्च को है, इसका मतलब ओपनिंग नहीं दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है, ठीक है। लेकिन आप ये भी समझेंगे इसका जो क्लोजिंग होगा 2014-15 का, वो 15-16 के लिए जाकर के ओपनिंग बनेगा। इसलिए मैं सबसे पहले बाय बैलेंस सीडी ही लिख दे रहा हूँ, क्योंकि देखेंगे यहाँ पर दे रखा है बाय बैलेंस सीडी, जिसमें आपको स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक है, इन्वेंट्री है मतलब स्टॉक है, पेटी कैश है, उसके बाद क्लोजिंग आपको पेटी कैश है। तो स्टॉक देखेंगे कितना है वो जरा देखेंगे, इन्वेंट्री 7,000 और 26,000, यहाँ पे आपको है 7,000 और यहाँ पे आपको है 26,000, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है 120 और 260, ये आपको दे रखा है 120 और 260 दे रखा है, ठीक है, 120 और 260 है, ठीक है, ये हो गया। तो आप खुद समझो 2014-15 का जो ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, वो 15-16 के लिए जाकर के क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक बनेगा। तो इसलिए मैं इसको लिखता हूं स्टॉक जो भी है। उसके बाद आपको पेटी कैश है, ठीक है, 14-15 का ओपनिंग नहीं, इसका मैं यहाँ पे लिखूंगा 7,000 और इसमें कितना है 120, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या लिखनी है, गुड्स सेंट टू ब्रांच, इसको मैं लिखूंगा टू गुड्स सेंट
ब्रांच। ठीक है, तो गुड्स इनटू ब्रांच में देखेंगे दे रखा है आपको 45,000 और 1,35,000। 45,000 और ये 1,35,000। उसके बाद एक्सपेंस है, तो यहाँ पे होगा टू कैश अकाउंट है। तो कैश में देखेंगे खर्चा के लिए दिया है, रेंट है, सैलरी है, अदर एक्सपेंस आपको दे रखा है। रेंट है, सैलरी है, अदर एक्सपेंस है। तो आपको रेंट देखेंगे कितना है, 6,000, 4,800, 2,000। 6,000, 4,800 और 2,000। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है 6,000, 6,800 और 3,000। 6,000, 6,800 और 3,000। 6,000, 6,800 और 3,000 ये आपको एक्सपेंस था। उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच है 70,000 और 1,60,000। इसी को कैश रेमिटेंस बोलिए या बाय कैश बोल सकते हैं। बाय कैश रेमिटेंस, कैश रेमिटेंस है जो ब्रांच ने हेड ऑफिस को दिया। तो यहाँ पे अपने लोग को देखना है कितना कैश इनटू ब्रांच है, आपको दे रखा है गुड्स इनटू कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच आपको दे रखा है 70,000 और 1,60,000। यहाँ पे आपको दे रखा है 70,000 और 1,60,000 ये रहा। और आगे चलते हैं, देखते हैं। उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच ये सब हो गया। उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। अब इसको मैं टोटलिंग करूंगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा टोटल करता हूं, इसको मैं टोटल करता हूं। ठीक है, 1,60,000 और 26 कितना, 1,86,000, 1,86,260 हो गया। इधर जोड़ूंगा 77,120 हो गया। ठीक है, 77,120 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट निकलेगा टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे हो गया 77,120 और ये होगा 1,86,260। अब मैं इसमें से लेस करूंगा 45, 6, 51, 51, 53, 53 और 4 57,800। 57,800 हुआ तो 20, यानी कि हो जाएगा 57,800 में ये चला जाएगा तो 19,680 चुकी 120 चला जाएगा। ये प्रॉफिट निकलेगा बैलेंसिंग फिगर। उसके बाद इधर मैं ऐड करूंगा 1,35,000 और 7, 42, 6, 48, 48 और 6, 54 और 3 57,920। 1,57,920 मैं इसमें से लिस्ट करूंगा 1,57,000 आपको आ जाएगा 920। ये 60 में से गया 0, ये आपको चला जाएगा 12 में से 9 गया 3, ये बचेगा 15 में 7 गया 8, ये बचेगा आपको 7 में से 5 गया तो ये बचेगा 2 और ये फिगर 28,340। ये रहेगा आपको 28,340। देखिए कितना आसान है। एक बार मैं आंसर को मैच कर रहा हूँ, क्या ये सही है या गलत है। एकदम स्टार्ट से लेकर के आप लोग एंड तक बने रहेंगे। तो देखिए ठीक है, 28,340 और 19,000 यहाँ पर लेस करने में गलती हो गई है, 19,320 हो रही है, 19,320 हो रही है। यहाँ पे मैं शायद लेस करने में गलती कर दिया, क्योंकि ये 12, 120, 11 था, 320 होगा। यहाँ पर याद रखेंगे 320 होगा। मैंने यहाँ पे गलती कर बैठा, ठीक ना। आप लोग थोड़ा सा ऐड कर लोगे 320, क्योंकि लास्ट में 20 है, 20 होनी चाहिए था। ठीक है,
यहाँ पर कहीं भी 6 नहीं, तो हो गया 77 एक सौ इतना। अब देखेंगे इतना आसान सा क्वेश्चन, एक बार मैं ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ, क्या आप लोगों तक सही दिखाई दे रही है? तो हाँ सर सही दिखाई दे रही है, हम लोग को किसी प्रकार का इश्यू नहीं है। थोड़ा सा मैं कैमरा ऊपर कर दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये हो रही है, ठीक है। तो मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आने की कोशिश करता हूँ जो काफी अच्छा भोला वाला क्वेश्चन हो। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे, जिसमें आपको डेटर अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा, वैसा मैं क्वेश्चंस लेके आता हूं। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 आपको है जिसमें डेटर भी दे रखा है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ताकि मैं 4 नंबर बताऊंगा तो आप 5 नंबर आप बना सकते हो, या मैं 5 ही बता देता हूं ताकि आप लोग 4 नंबर बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि 4 और 5 जैसे पहला दूसरा सेम था तो मैंने पहला बनाया, दूसरा छोड़ा, तीसरा कुछ अलग था, मैंने तीसरा को बना दिया। अब चौथा पांचवा सेम है तो मैं चौथा को छोड़ूंगा और पांचवा बताऊंगा। तो मैं पहले तो इसको मिटा ले रहा हूं और आप सभी एकदम स्टार्ट से लेकर के एंड तक बने रहेंगे। एक पर एक कॉन्सेप्ट आने को है और इजी वे से हम लोग पढ़ते चलेंगे, किसी प्रकार के जल्दीबाजी नहीं करनी है, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करनी है और फिर क्वेश्चंस पे फोकस करनी है। क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही लेके आया हूं, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम लोग फोकस करते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई। तो आप देखेंगे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का एक फॉर्मेट बना दिया हूं। अब चलते हैं, एक बार मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूं, आप लोग चलिए क्वेश्चंस निकालेंगे। ऐसे मैं स्क्रीनशॉट फिर से दिखा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5, जिनके पास क्वेश्चंस नहीं होंगे वो देखेंगे, क्योंकि आपके सामने जब क्वेश्चंस होंगे तभी आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। क्योंकि जब तक क्वेश्चंस नहीं होंगे तब तक आप सॉल्व कैसे कर पाओगे। तो देखिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, देखेंगे क्वेश्चन कहता क्या है। ए ट्रेडिंग फर्म हैड ए रिटेल ब्रांच विच इज सप्लाइड विथ गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस एंड विच कीप्स इट, कहता है सेल्स लेजर एंड रेमिट ऑल कैश रिसीव्ड डेली टू द हेड ऑफिस। कहते हैं ट्रेडिंग फर्म है जिसका एक रिटेल ब्रांच है जो गुड्स सप्लाई करता है हेड ऑफिस टू ब्रांच में, और वो सेल्स करता है और जितने भी कैश सेल्स होती है वो रेमिट कर देते हैं किसको, हेड ऑफिस को, डेली बेसिस। द ब्रांच एक्सपेंस बीइंग बॉर्न बाय द, कहता है हेड ऑफिस फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। कहता है जो पेटी कैश एक्सपेंसिव होती है वो हेड ऑफिस बॉर्न करती है, मतलब वो खर्च करती है, वहन करती है। तो ऐसे भी हेड ऑफिस ही वहन करती है खर्चा। आपको कहता है ब्रांच अकाउंट ओपन कीजिए, तो इस तरह से है। तो देखिए सबसे पहले स्टॉक है 1 अक्टूबर का, डेटर है 1 अक्टूबर, गुड रिसीव फ्रॉम हेड्स ऑफिस है, वेजेज है, रेंट है, कैश सेल्स है, कैश रिसीव ऑन डेटर है, स्टॉक 31 मार्च, 6 मंथ क्रेडिट सेल है, सेल्स रिटर्न है, बैड डेट ब्रांच है। तो इसका मतलब ये हुआ आपको ओपनिंग डेटर दे रखा है, क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है, और डेटर से रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में। इससे ये स्पष्ट हो रही है कि आपको यहाँ पर क्लोजिंग डेटर का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। जब डेटर की क्लोजिंग डेटर की कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होगा तो फिर वहां पे हम लोग समझेंगे। तो पहले जो क्वेश्चन में जब भी एग्जाम में जाओगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखकर ही डर जाते हैं, नहीं, जब भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करो तो पहले जहां तक आपको कैलकुलेशन करने आता है, जो भी अमाउंट डेबिट और क्रेडिट करने आता है उसको आप लिख डालो। उसके बाद बचा हुआ जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उसके बारे में सोचो। यदि थोड़ा बहुत गलती होती है, जानकारी नहीं है, तो थोड़ा बहुत गलती भी होगा तो स्टेप बाय मार्किंग होगा तो आपको नंबर मिलेगा, ठीक ना। कितना स्टूडेंट क्या करता है, थोड़ा एक आइटम भी घुमा फिरा दिया, उस क्वेश्चन की ही छोड़ के आ जाता है, थ्योरी लिख करके आ जाते हैं। तो इसलिए आपको सारा चीज को जानकारी रखनी है, और यदि आप प्रैक्टिस करके जाते हो तो मैं समझता हूँ तो फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आप किसी प्रकार के घुमा फिरा कर करेगा तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि ये कहावत है, करत करत अभ्यास ते जरमति होत सुजान, रसली आवत जात ते सिर पे परत निशान। तो वही बातें हैं कि आपको अभ्यास करना है। अभ्यास करते करते जो क्वेश्चन का जितने भी कंसेप्ट होगा वो सभी क्वेश्चन आपको मन में बस जाएगा। तो देखेंगे सबसे पहले मैं लिखूंगा टू बैलेंस बीडी, ठीक है। तो ओपनिंग में देखता हूं स्टॉक जी है, डेटर है, स्टॉक डेटर, यहाँ पर स्टॉक है, मैं इस स्टॉक को लिख दिया, स्टॉक है। उसके बाद आपको डेटर साहब है, ठीक है।
आपको स्टॉक जी दे रखा है 840। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है डेटर जी आपको दिया हुआ 1345। ठीक है। उसके बाद या तो लिख दो टू गुड्स सेंट टू ब्रांच या टू कैश लिखो। तो मैं पहले लिखता हूं टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। तो गुड्स सेंड किया जा रहा है ब्रांच को, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस या गुड्स सेंड टू ब्रांच, दोनों एक ही चीज है। क्योंकि हेड ऑफिस से आ रही है इसका मतलब ब्रांच के पास आती है, या गुड्स सेंड टू ब्रांच हो रही है इसका मतलब हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेज रहा है, इसका मतलब दोनों का सेम ही है। ये 2276 है, आपको 2276। ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है टू कैश यानी कि एक्सपेंसेस होती है। टू एक्सपेंस में देखेंगे कौन कौन सा एक्सपेंस है। वेजेज एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस, रेंट टैक्स। ठीक है। वेजेज एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस, वेजेज एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस आपको दे रखी है। WNS लिखा मतलब वेजेज एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस आपको 445 450। उसके बाद आपको गिवन है रेंट एंड टैक्स आपको 402 रुपया। रेंट एंड टैक्स 402, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 817 ये हो गया। उसके बाद देखेंगे टू साइड में मेरे समझ से कुछ जाएगा नहीं। अब होगा बाय कैश रेमिटेंस, ये लिखूंगा मैं बाय कैश रेमिटेंस। तो कैश रेमिटेंस में मैंने बताया था जो भी कैश सेल्स होती है वो और जो डेटर से रिसीट होती है उन दोनों को मैं ऐड करके लिखूंगा। तो मैं यहाँ पर सुही कर देता हूं, कैश सेल्स है। ठीक है। उसके बाद रिसीट फ्रॉम डेटर। ठीक है। तो कैश सेल्स देखिए बाइफर्केट करके शायद आप शो कर सकते हो। कैश सेल्स आपको दे रखा 1460 रुपया, क्योंकि आपको 1460 रुपया। रिसीव फ्रॉम डेटर आपको दे रखा है, रिसीव कैश सेल्स कैश रिसीव ऑन डेटर आपको है 2387 2387। इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना होगा 37 एक 38 37। ठीक है। यानी कि 7 8 6 14 के 4 7 1 8 8 2 1 3। ठीक है। इस तरह से है। उसके बाद क्या होगा बाय बैलेंस सीडी। देखिए एकदम आसान सा क्वेश्चन है, स्टॉक है हर एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा और डेटर है। ठीक है। अब अपने लोग को क्लोजिंग स्टॉक तो दे रखा है, कहता है स्टॉक पर 31 मार्च 2015 आपको दे रखा है कितना, ये आपको दे रखा है 1280 रुपया। 1280 रुपया। मैं एक बार ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ, क्या हो सके कहीं देखने में आप लोगों को दिक्कत तो नहीं हो रहा है। नहीं सर, एकदम क्लियर कट है, एकदम ठीक है, अच्छी बात है। अब अपने लोग को क्या चाहिए वो देखिए। बहुत सारे इंफॉर्मेशन गिवन है जो डेटर से रिगार्डिंग है, और तो अपने लोग को निकालना पड़ेगा क्या चीज, क्लोजिंग डेटर निकालना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि क्लोजिंग डेटर यहाँ गिवन है नहीं, और डेटर से रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। कभी कभी स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होती है कि सर क्या जब डेटर ओपनिंग है तो क्या क्लोजिंग होना कंपलसरी है, तो ये कोई जरूरी नहीं है। कैसे पता चलेगा सर, ये बता दूं तो आप खुद याद समझो कि जब डेटर से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन हो, जैसे ओपनिंग डेटर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, सेल्स रिटर्न हो सकता है, डिस्काउंट अलाउड हो सकती है, इन तमाम प्रकार के यदि आइटम है तो आप समझो कि यहाँ पे क्लोजिंग डेटर होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन में ऐसा करके इंफॉर्मेशन गिवन है। तो मैं यहाँ पर एक मेमोरेंडम डेटर अकाउंट ओपन करूंगा। ठीक है। डेप्टर अकाउंट, क्योंकि डेटर तो बिजनेस का जान है। जैसे हम लोग बोलते हैं बिजनेस का कैश जो होती है लाइफ ब्लड होती है, ठीक उसी प्रकार बिजनेस के लिए एक जान होती है डेटर। क्योंकि डेटर जी जब रहेंगे नहीं तो बिजनेस चलेगा कैसे।
क्योंकि जब कस्टमर जी आएंगे तो हमें उनको सेवा करना पड़ेगा। सेवा के रूप में उन्हें हमें क्या देना पड़ेगा, तो उधार के रूप में उनको देंगे, तभी वो हमसे सामान खरीदेंगे। और जैसे ही उधार सामान बेचेंगे तो डेटर होंगे। तो आप यहाँ पे समझो कि डेटर क्या होती है, तो बिजनेस के लिए एसेट्स होती है। एसेट्स का क्या होती है, ओपनिंग बैलेंस बीडी होती है। इससे ये स्पष्ट होती है कि डेटर जब एसेट्स है तो जब घटेगा डेटर तो मैं क्रेडिट में लिखूंगा, और जब बढ़ेगा डेटर तो मैं डेबिट करूंगा। ठीक है, क्योंकि आपको रटना नहीं है, रटना तो मना है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग को समझना है। हाँ सर, मुझे भी समझा दो, मुझे भी डेटर अकाउंट आज तक समझ नहीं आया। तो देखिए, नहीं समझ में आया तो क्या करनी है, ओपनिंग कोई भी एसेट्स का डेबिट बैलेंस होती है तो मैं लिख दूंगा टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग देखिए वहां पे पड़ा हुआ है 4345 रुपीज। बाय बैलेंस सीडी क्या है, क्या तो नहीं है सर, उसी को तो इंतजार है, इसको यहाँ पे छोड़ दो, बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। क्योंकि क्लोजिंग डेटर तो हमारे पास है ही नहीं, उसी का तो इंतजार है, उसी के लिए तो इतना हम लोग ताक झाक कर रहे हैं। अगर वो क्लोजिंग डेटर यदि होता तो फिर हमें डेटर अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ती। हाँ, बात ये भी सही है, ठीक है। लेकिन कभी कभी कैश रेमिटेंस नहीं होगी और क्लोजिंग डेटर रहेगा, सारा इंफॉर्मेशन तो भी बनाना पड़ेगा, तब उससे हम लोग को कैश रिसीप्ट फ्रॉम डेटर निकलेगा। हमेशा याद रखेंगे, अगर ओपनिंग डेटर क्लोजिंग दे रखा है, सेल्स रिटर्न दे रखा है, क्रेडिट सेल्स दे रखी है, तो आपको कैश रेमिटेंस नहीं दिया रहेगा, मतलब कैश रिसीप्ट फ्रॉम डेटर, तो आप डेटर अकाउंट से निकाल सकते हैं। आप देखिए इन्फॉर्मेशन क्यों, चलिए डेटर से रिलेटेड देखिए क्या दिया है। कैश सेल्स है, तो जब मैं कैश बेचूंगा तो डेटर क्रिएट होगा, नहीं होगा, ना ना ना। कैश रिसीव्ड ऑन डेटर, ये कितना है, 2387 रुपया। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, अब खुद सोचो, कोई पर्सन था, मान कर चलिए एक्स लिमिटेड, ये ब्रांच मान कर चलिए ब्रांच है, इसका डेटर साहब है, मान कर चलिए एक्स है। क्या ये इसको पैसा दे दिया ब्रांच को, तो क्या डेटर घटा या बढ़ा, तो डेटर घटेगा, क्योंकि इसके यहाँ जो बकाया रहेगा ब्रांच का पैसा क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे डेटर डिक्रीज हुआ तो मैं इसको क्रेडिट में लिखूंगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय कैश, मतलब कैश रिसीव क्या, कितना रिसीव किया, तो 2387 रुपया। हाँ सर, आप थोड़ा थोड़ा समझ में आया, अरे थोड़ा क्या, जैसे ही डेटर अकाउंट कंप्लीट होगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। हाँ सर, मैं वही इंतजार कर रहा हूँ। तो देखिए उसके बाद देखो डेटर से रिलेटेड और क्या है, स्टॉक क्या डेटर में जाएगा, नहीं जाएगा। 6 मंथ क्रेडिट सेल, क्या यह जाएगा सर, एकदम जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्रांच ने क्रेडिट पे डेटर साहब को सामान दिया, ठीक ना। आप खुद सोचो, डेटर के यहाँ बैलेंस बढ़ा या घटा, तो बढ़ेगा ये, क्योंकि डेटर के यहाँ यदि बकाया रहा होगा 10,000, मैं फिर से उसको सामान बेचूंगा, अगर 20,000 के तो उसके यहाँ बकाया 30,000 होगा। हाँ सर, अब समझ में आया, इसका मतलब डेटर बढ़ा तो क्या होगा, डेबिट होगा। टू साइड में मैं लिखूंगा टू सेल्स। कितना था क्रेडिट सेल, वो जरा देखिए, कहता है सेल्स था आपको 2485 रुपया, यहाँ पे मैं लिखूंगा 2485, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्या कहता है, सेल्स रिटर्न, क्या इससे डेटर प्रभावित होगा, एकदम होगा। मतलब ये कि एक्स ने ब्रांच को सेल्स रिटर्न कर दिया, मतलब कुछ का सामान रिटर्न किया, खुद सोचो क्या डेटर जी बढ़ेंगे या घटेगा, तो घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि अगर 30,000 रुपया बकाया रहेगा, 100 रुपया के सामान रिटर्न किया तो 29,900 बचेगा। इसका मतलब मुझे लिखना है क्रेडिट साइड, यही तो होता है अकाउंटेंसी में। क्या मैं कर रहा हूँ, तो कॉपी और पेस्ट, मैं थोड़ा ना कुछ कर रहा हूँ, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही है, मुनीमगिरी हो रही है। हाँ सर, ये तो मुनीमगिरी आप कर रहे हो, सिर्फ हिसाब किताब की काम कर रहे हो, एक्स्ट्रा तो कुछ आप कर नहीं रहे हो। तो वही तो है, हमें अकाउंटेंसी तो यही तो बताती है, मुनीमगिरी करने का, हिसाब किताब रखने का एक तरीका को ही तो हम लोग लेखांकन कहते हैं। पुराने जमानों में मुंशी जी हुआ करते थे, जो एक बहुत बड़ा पोथी रखते थे, उसी में वो अपने पेन से लिखते थे। आज अपने लोग को एडवांस आ गया, एक से एक टेक्नोलॉजी आ गया, हम लोग टैली के द्वारा सॉफ्टवेयर के माध्यम से काम करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा थोड़ा ना कुछ करते हैं। जो चीजें है वही अभी भी है, बट करने का काम कुछ अलग है,
तरीका अलग है, बिजनेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है, बस यही तो है, बट फंडा तो वही है। तो देखेंगे सेल्स क्या है। सेल्स रिटर्न आपको 30 रुपीज है। हाँ सर, अब समझ में तो आ रहा है, सेल्स करने से डेटर घटेगा। और देखो बैड डेट एट ब्रांच, बैड डेट एट ब्रांच, बैड डेट का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रांच ने एक्स से सामान उधार पे बेचा और कुछ ऐसा रहा होगा, चूंकि डेटर तो बहुत होता है, मान लीजिए एक्स है, उसी तरह वाई होगा, जेड होगा, ए बी सी वगैरह वगैरह, ब्रांच के बहुत सारे ना जाने कितना डेटर जी होंगे। तो खुद समझो क्या 100% हमारे भारत में लोग क्या ईमानदार है, या ये भी समझो क्या 100% लोगों का समय साथ देता है, कभी कभी समय साथ नहीं देता है, जिसकी वजह से उनका बिजनेस चौपट हो जाते हैं। तो क्या होगा, ब्रांच को पैसा डूब जाएगा, ब्रांच के लिए नुकसान हुआ। तो ब्रांच का नुकसान हुआ तो क्या होगा, उस डेटर के यहाँ बकाया को भूल जाएगा, हिसाब किताब बराबर तो उतना कट कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि डेटर बैड डेट होने से डेटर घटा, इसलिए ये भी जाएगा क्या, कहा जाएगा, बाय बैड डेट। कहा गया, तो क्लोजिंग मतलब क्रेडिट साइड गया 65 रुपया। हाँ सर, अब समझ में आया। अब क्या, और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता चलूंगा, आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले। मैंने बताया था स्टार्ट में कि ब्रांच अकाउंट कुछ नहीं है, अकाउंटेंसी में सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, याद कुछ नहीं रखना है। आपको हमेशा कॉन्सेप्ट याद रहेगा और इजी वे से क्या करोगे, काम कर सकते हो। मतलब अर्थात ये पुराने जमाने की भाषा में आप मुनीमगिरी कर सकते हो। एक अच्छे से अच्छे कंपनी में सीए साहब क्या करते हैं, मुनीमगिरी ही तो करते हैं। प्रोफेसर साहब पढ़ाते हैं, सीए साहब मुनीमगिरी करते हैं, और बच्चे लोग ज्ञान लेते हैं, बस यही तो हो रहा है। और कंपनी लोग उसका प्रॉफिट खा रहे हैं, मुनाफा खा रहे हैं। हाँ सर, आपका तो कहना सही है। अब इसको जोड़िए तो कितना होगा, 37 1 3800 कितना होगा, 25। ये हो जाएगा 3825 नहीं, 3830 होगा, 3830। ठीक है, चूंकि 13 और 24 3700 और 85 और 45 130, ये हो गया 3830। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ 3830। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब ऐड करो आप, कितना होगा, 2300 87 और 30 कितना हो जाएगा, 2417, 2417 और 65 यानी कि 2482। इसमें से 2482 को लेस कर दो, 2482 कितना होगा, ये 10 में से 2 गया 8, 12 में से 8 जाएगा 4, 7 में से 4 जाएगा 3, और ये कितना होगा, 3 में से 2 जाएगा 1348। क्या क्लोजिंग डेटर 1348 है? हाँ सर, ये तो आंसर आ गया सर। हम लोग तो बनाते थे तो कट कुट किया करते थे सर, आपने तो एक ही बार में आंसर निकाल दिया। तो क्या मेरे पास जादू मंत्र है क्या? नहीं भाई, जादू मंत्र नहीं है, मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ, मुझे कंसेप्ट है मेरे अंदर में, इसलिए मैं एक ही बार में आंसर निकालता हूँ। आप भी मेरी तरफ प्रैक्टिस करते चले जाओ, आपको भी एक ही बार में आंसर आएगा। हाँ सर, अब कल से मैं यही काम करूंगा। तो देखिए 1348, ठीक है। अब इन दोनों का ऐड करो, 13 12 कितना हो गया, 13 12 हो जाएगा आपको 25, और ये हो जाएगा 25 से 2600, 26 से कितना होगा, 2628, 2628 हो गया। अब मैं इसको ऐड कर दूंगा, ठीक है, तो आपको क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐड कीजिए। इसको जब मैं ऐड करूंगा तो 26 और ये 64, ये हो जाएगा 64 से कितना होगा, 6400, ये 47, ये 50, 64 से 75, ये हो गया आपको 6475। यहाँ पे होगा 2 स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, ये आपको निकल के आएगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब इसको ऐड कर दो, 2276 और 813 यानी कि 300 कितना होगा, 393, 393 और 800, 30 8 38,
एक 3933 और ये 5233 इसमें से मैं लेस कर दूंगा 5277 5 15 में से 7 गया तो 8, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड कर दो। ऐड करने के बाद आपको आ जाएगा कितना 1197। ऐड लेस करने के बाद प्रॉफिट आपको 1197। टिंग टिंग टिंग। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, क्या कोई टफ है? नो सर। अब मैं नेक्स्ट क्लासेज में आऊंगा क्लोजिंग स्टॉक और मैनेजर की अगर मैनेजर की कमीशन निकालने हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे। उसके बाद उसी दिन अपने लोग को पढ़ना है जब ब्रांच गुड्स को सेंड करेगा किस पे, इनवॉइस प्राइस पे। तो 1 बाय 1 हम लोग कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते चलेंगे। जल्दीबाजी किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए और आप क्लास को वीडियोज का स्टार्ट से लेकर के एंड तक देखोगे, आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। ओके, बाय बाय।